नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। स्वर्गीय स्वामी सहजानंद सरस्वती की आज पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी, बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार और पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद भी उपस्थित हुए। देखिए, तमाम कार्यक्रम का आयोजित किए हैं रवि रंजन, जो बीजेपी के नेता भी। क्या कुछ करें सम्राट चौधरी, क्या कुछ करें बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार, और क्या कुछ कर रहे हैं जो पूर्व राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। उतना ही नहीं, रवि रंजन जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी भी बयानों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। आज स्वामी सहजानंद जी के पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और क्षेत्रीय सह प्रभारी आदरणीय रवि रंजन जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज इस महान हस्ती के पुण्यतिथि को मनाने का काम कर रहे हैं, जो एक संत होकर इस समाज के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में पूरे समाज में, मगध के इलाके में विशेष तौर पर, क्योंकि वो दांडी सन्यासी भी थे और इस पूरे इलाके में किसानों से जुड़े से लेकर किसान के आंदोलन में जुड़ने का काम किया उन्होंने। और एक तरह से बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार और किसान नेता के तौर पर हम उनको मान सकते हैं। आप समझिए कि आज समाज को सुधारने में जो उनका एक बड़ा योगदान रहा, आज उसी का फल है कि आज देश में किसानों की समस्या को लेकर आगे लोग बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि एक संत होकर समाज की व्यवस्था को ठीक करने का काम वो कर रहे थे, और जो आदमी पूरी तरह सन्यासी हो, इसके बाद भी लोगों के कल्याण की चिंता करने वाला स्वामी सहजानंद जी के पुण्यतिथि पर हम उनके चरणों में प्रणाम करके श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। महान राष्ट्रवादी, किसानों के मसीहा, मजदूरों के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज के समारोह में मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सूबे के माननीय उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम में भाग ले कि मात्र 12 घंटे के पहले हमारी बात हुई रवि रंजन जी से जाकर, और 12 घंटे में इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करने का जो काम किया है, रवि रंजन जी को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि 12 घंटे पहले आप हमसे मिले, शुभकामना संदेश आपने प्राप्त हमसे किया और जल्दी जल्दी कार्यक्रम करा दिया। इसकी ढेर सारी बधाई हमारी ओर जाकर के मुझे पार खुशी हो रही है। हम ऐसे महान विभूति को याद कर रहे हैं जिनका योगदान देश और बिहार में रहा है। आज़ादी से लेकर किसानों की समस्या को लेकर लगातार संघर्ष करने वाले हम सबों के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को हम याद कर रहे हैं जाकर के हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म महाशिवरात्रि के दिन एक मामूली मध्य वर्गीय परिवार, किसान परिवार में हुआ था जाकर, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार जब से उनको होश आया है तब से लगातार किसानों के प्रति उनका जो प्रेम था जाकर के, वो पढ़ते, जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसको झलकता जाकर के है। 1927 में स्वामी जी ने पश्चिमी किसान सभा की नींव रखी थी। उन्होंने मन से दुखी शोषितों के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप स्वामी जी ने मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक लिखने का काम किया था।
29वें सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी जी ने प्रांत किसान सभा की नींव रखी, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव डॉक्टर थे। 17 नवंबर 29 को गठित बिहार प्रांत किसान सभा को विस्तारित कर 11/36 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रकटित करने का काम किया था। स्वामी जी लगातार बिहार के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए जिस तरह संघर्ष करने का काम किया था, हमें गर्व होता है। ऐसे नेता पर आज हमारे बीच है नहीं, हम उन्हें याद कर रहे हैं। और भारत देश गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती जाकर, देश की जो अर्थव्यवस्था हमारा है उसका रीढ़ कृषि हमारा है, और किसान अन्नदाता किसान हैं जिनके परिश्रम मेहनत से आज देश की आर्थिक सबलता प्रदान हो रही जाकर के है। जब सरकार में आने का हमें मौका मिला है, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 14 में सरकार जब बनी थी, किसानों का बजट जो हुआ करता था, माननीय मोदी जी ने उस बजट को 4 गुना बढ़ाने का काम किया। संन्यास ग्रहण करके और ये सोचे कि आखिर में हमारी जीविका क्या होगा, तब उन्होंने ध्यान दिया कि अरे जंगल में जो जानवर सब रहता है वो लोग तो उसके लिए कोई इंतजाम तो नहीं होता है, किस प्रकार उनका जीवन चलता है। इसीलिए सोच करके फिर मैंने इसकी उन्होंने अपने आगे जीवन में किस प्रकार और हमें सहयोग मिलेगा, किस प्रकार भोजन मिलेगा, इसकी उन्हें चिंता छोड़ दिया और उन्होंने ध्यान दिया ईश्वर जो है सबका पालन करते हैं, इस प्रकार करके उन्होंने कार्य करता रहा। इस तरह से उन्होंने मैंने कार्य किया है। तो आज जो है किसानों का हित ध्यान रखने के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जिस बात को ध्यान रखते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं किसानों के हित के लिए, और उन्होंने कहा था किसान का आय अधिक होना चाहिए और उसके निरंतर प्रयास किया, आज है अनेकों प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का पुण्य दिवस समारोह है। स्वामी जी दुनिया के माओ से तुंग के बाद दूसरे बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने बिहार और देश की राजनीति को प्रभावित किया। स्वामी जी के शिष्यों में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे लोग थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो राजनीतिक सलाहकार थे। रामगढ़ में जब अधिवेशन हुआ था तो उसके स्वागताध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष जब सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया था, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। और जहां जहां किसानों और मजदूरों पर अत्याचार जमींदारों और पुलिस अंग्रेजों के द्वारा होते थे, स्वामी जी वहां खड़े मिलते थे गरीबों के पक्ष में। अगर जात पात को दूर करना है, जातिवाद को खत्म करना है, तो आप स्वामी सहजानंद सरस्वती के साहित्य को पढ़िए और उनसे सीखिए कि व्यवहारिक में कैसे जात पात को कोई नेता खत्म कर सकता है। तो अभी आपने सुना स्वामी सहजानंद सरस्वती की आज पुण्यतिथि मनाई गई। तमाम नेता मौके पर उपस्थित हुए और क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।